पहले बाइक चलाना सिर्फ मर्दों की पहचान समझा जाता था, लेकिन कुछ अरसे से अजीम आपने देखा है कि अब खवातीन बहुत ज्यादा हो गई हैं जो बाइक चलाती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों के पास एग्जाम्पल्स तो हैं वैसे हमसाया ममालिक की या और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो ये बड़ा कॉमन है कि खवातीन अपनी अपनी सवारी रखी हुई, उन्होंने अगर गाड़ियां नहीं तो लेकिन हमारे मुल्क में ना ये एक टैबू बना हुआ था और अभी भी हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में टैबू है अभी भी, क्योंकि जब कोई खातून बाइक चला रही होती हैं तो जो आसपास से मर्द गुजर रहे थे वो हैरान होकर ऐसे देखते हैं। कुछ खवातीन भी हैरान होकर देखती हैं, लेकिन अब ये चीजें कुछ कुछ नॉर्मलाइज होना शुरू हो रही हैं और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा और आपको हर तरफ खवातीन ही बाइक्स को भगाती भगाती नजर आएंगी। मर्द क्या करेंगे? हम लोग फिर गाड़ी हम कोई नई सवारी इन्वेंट करेंगे। अच्छा। तो इस वक्त ऐसी ही जो बाहिम्मत खवातीन हैं वो आज सुनो पाकिस्तान का मेहमान हैं और हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं जी। बतूल राजपूत है हमारे साथ और साथ ही साथ गुलशन इदरीस है हमारे साथ। आप दोनों को वेलकम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो अजीम पहले आप सवाल करेंगे? मैं पहले बिल्कुल सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा जो कि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी आप दोनों को देखकर कि आप लोग बाइक पे ही आज आए हैं। देखिए साथ हेलमेट भी पड़ा हुआ है। साथ हेलमेट भी पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल। अच्छा आप लोग ये बताएं कि ये कैसे आपने ये ख्याल जागा कि यार, और बाइक ही क्यों ऐसा सवारी कि यार हम लोगों को जो है बाइक ही चलानी है, क्योंकि ये इतनी सेफ भी कंसीडर नहीं की जाती। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात भी नहीं है। अब अच्छा। जिसको आती है उसके लिए बहुत सेफ है। ओह वाह वाह वाह, जिसको आती है उसके लिए कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत दफा गिरा हूँ भाई। मैं भी। ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं गिरी हूँ, मेरे भी बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुए, बंदा गिर गिर के सीखता है ना। अच्छा। तो वो सबसे पहले तो ये चीज कि जब जिसने ये चीज इजाद की है ना बाइक मोटरसाइकिल, तो उसने ये कहीं नहीं लिखा था कि ये बिलखुसूस मेल जेंडर के लिए। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हम रोजाना ये सेगमेंट शामिल करते हैं कि किसने क्या इजाद किया, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि बाइक किसने इजाद की। वैसे ही बात है, ये भी हमें मेरा ख्याल है प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए। बिल्कुल ये प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस पे भी डिटेल रिसर्च करनी चाहिए। वैसे जैसे हमने लेस बनाने वाली मशीन जो है उसके बारे में बता दिया, तो बाइक का भी बताना चाहिए। बाइक का भी बताना चाहिए। गुलशन आप भी बताएं कैसा है आपने ये सोचा कि जी अब मुझे बाइक चलानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बाइक तो स्टार्ट बचपन से ही हमारा शौक रहा है कि बाइक चलानी ही चलानी। जब पेरेंट्स के साथ हम लोग आगे बैठे होते थे बाइक में, तो तब होता था अच्छा बाइक बाबा चलाने दें, छोटे से होते थे। लेकिन फिर जैसे ही आगे स्टडी की तरफ आए तो फिर एक नीड बनी, क्योंकि हम लोग 4 सिस्टर्स हैं तो कोई लेके आना था ना, तो मुझे ऐसे फील होता था कि बर्डन है मेरे पेरेंट्स पे ना। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब शौक है और इस शौक को पूरा भी करना चाहिए, और फिर मैंने बाइक स्टार्ट कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटे सिस्टर्स को भी छोड़ कर आती हैं, मम्मा को भी ले जाती हैं, पापा को भी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मैं भी अजीम से डिस्कस भी कर रही थी कि कुछ दिन पहले मैंने एक लड़की को देखा, बहुत यंग एज की थी, वो बाइक चला रही थी और साथ उसकी मदर बैठी हुई थी। तो मुझे भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मतलब आप इस काबिल हो जाएं कि अपने पेरेंट्स की इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि कहीं आना जाना कन्वेंस से सबसे बड़ी मुश्किल है। सही बात है। आप बाकी काम भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं आने जाने में आपको जो किराए लगते हैं या बाकी मसाइल होते हैं फेस करने पड़ते हैं, उससे आपकी बहुत हद तक बचत। वैसे लाहौर शहर में जितनी ट्रैफिक हो गई है ना, मेरे ख्याल से बाइक बहुत कन्वीनियंट है। बहुत ज्यादा। बतूल आप बताएं कि जब आपने सीखा बाइक को चलाना तो कैसी फीलिंग थी, और फिर अब जब आप इतने सालों से चला रही हैं, लगभग 16 साल हो गए आपको गालिबन चलाते, तो ये थ्रू आउट जर्नी कैसा रहा वो भी बताया, इन्होंने खुद बताया। तो मैंने कहा हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए कि ये बड़ी यंग एज से चला रही हैं माशाल्लाह, और बहुत यंग है, 16 साल से बाइक चला रही हैं। अच्छा, तो कब आपने चलाना शुरू किया और किन किन मुश्किलात का इनिशियली आपको सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में तो पता खौफ आता था, तब इतना तो ट्रेंड भी नहीं था। जब बाइक रोड पे लेके निकलना ना, तो पूरा पैक होके निकलना पड़ा, खौफ से कि यार कुछ देखना नहीं कि ये लड़की है, पीछे लगा लेते थे, खौफ आता था। और 2-3 दफा हुटिंग भी लड़कों ने की, और बड़ा खौफ, इतना खौफ था कि अब बाइक भी लेके नहीं निकलना। तो अब तो ऐसी की तैसी सब की, अब तो कोई कुछ कहता नहीं, अब तो खैर नॉर्मल हो गया ना बहुत ज्यादा। अब तो आप रोड पे, मैं अपने घर से जब अपने काम पे जा रही हूँ तो मुझे को 15-20 तो बच्चियां दिखती हैं और 15-20 आंटियां दिखती हैं स्कूटी पे, और इतना 2-4 किलो खून बढ़ता है, और फिर मैं अपने काम पे जाती हूँ। पता अब तो बड़ा नॉर्मल हो गया। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप साथ साथ सैलून भी चलाती हैं? जी जी। तो बाइक भी और आपने सैलून बाइक पे ही जाती हैं? हाँ जी। कैसा, मतलब सैलून का एक्सपीरियंस और बाइक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं है? दो हाँ जी बिल्कुल, एक पैशन है और एक प्रोफेशन है, दोनों को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। क्या बात की है, एक पैशन है और एक प्रोफेशन है। तो आपसे बतूल ये जानना चाहूंगा मैं, बिकॉज मेरे दोस्त यार हैं, वो ये प्लान करते हैं कि बाइक्स पे नॉर्दर्न एरियाज और इस तरह लंबे लंबे टूर किए जाए, तो आपने कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है? बहुत दफा
मतलब अब 16 साल हो गए बाइक चलाते, तो आपका क्या ख्याल है, मैंने एक आधा टूर भी नहीं मारा होगा। लेकिन अच्छा, एक आधा टूर मारा है तो कहाँ का मारा है? नहीं एक आधा नहीं, काफी ज्यादा टूर किए हैं। मेरा सिर्फ सिंध और बलोचिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, सिर्फ ये रह गया, बाकी ऑलमोस्ट पाकिस्तान मैंने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट अच्छा। अपनी बाइक पे। तो घर वालों ने नहीं कहा कि बाइक पे इतनी दूर तक जाओगी? हाँ, तो क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस तो बहरहाल हमें फेस होती करनी है, पड़ती होती है। है। घर वालों की तरफ से तो सबसे पहले देखनी पड़ती शुरू में जब 1 to 5 था ना, और मेरे एक्सीडेंट लगातार हो रहे थे, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन, तो मेरे आप 1 to 5 पे व्हीलिंग तो नहीं करती थी? मैं चलाती तेज थी। जब आपके पास आती है ना शुरू में बाइक, तो फिर आप एक दफा ना अपना आप दिखाते हो कि ये तो चल रही है, चल रही है, हाँ। तो आप तो उड़ रहे होते हो, तो वो फिर एक दफा गिरी, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर अब्बू ने कहा पुत्र छड़ दे, तेरे वास्ते काम नहीं का। तो मैंने कहा नहीं अब्बू, अब तो पैसों से खरीदी, अब तो मैं कभी ना छोड़ूं। अच्छा बतूल, आप लोग जो हैं, और गुलशन भी, आप लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल है। बिल्कुल। तो आप लोग एक टैबू तोड़ रहे हैं। बाइक मतलब पाकिस्तान में कंसिडर किया जाता है बंदों की सवारी है, आप वो चला रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ, वही ऐसा ख्याल आया कि इंटरनेशनली भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो जो फीमेल ग्रुप्स हैं बाइक्स वगैरह के, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन या कुछ इस तरह को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी रैली का पार्ट बनना, ऐसा कुछ? सर अभी रिसेंटली हमारा प्लान बन रहा है, इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है, और ऐसे करना है कि पाकिस्तान का झंडा लगाना बहुत बड़ा अपनी बाइक के पीछे, और अच्छा। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा। अभी रिसेंटली प्लान बन रहा है हमारा। और अच्छा। अगर आप अकेली जा रही हैं बाइक पे, आपने आयशा को लेके जाना है। ले जाएं भाई, मुझे दो भी है ना, ले बड़ा जाएं, हो मैं भी जाता है, बड़ा जरा स्कूल से सफर हवाओं कर के जाता है। दोष में सफर करूं। अच्छा, तो ये जिस ट्रिप की आप बात कर रही हैं, क्या उसमें बाकी भी मुल्कों के लोग होंगे? नहीं, फिलहाल तो हमारे पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो- मतलब आप लोग का यहाँ से ग्रुप है जो जाएगा, इंटरनेशनल टूर करेगा और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली बात होगी। अच्छा, सही है। अच्छा, थोड़ा सेफ्टी के बारे में भी बताएं, क्योंकि और भी चूंकि अब काफ़ी खवातीन बाइक चलाती हैं। मैंने ज़्यादातर जो खवातीन को बाइक चलाते देखा है, एक तो जो नॉर्मल बाइक होती है जिसे हम 70 कहते हैं, CD 70, वो उस टाइप की मोटरसाइकिल चला रही होती हैं, और फिर दूसरा उन्होंने वही जो नॉर्मल खवातीन जैसा भी लिबास पहनती है वैसा। इसके लिए कोई सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वो बताएं ज़रा फीमेल्स को, कि अगर आपने बाइक चलानी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अपना? तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने शुरू की, तो मैं तो मतलब कभी खौफ से गिर जाना, कभी पानी आना, ब्रेक लगाने गिर जाना, कभी किसी ने हल्का सा डराना गिर जाना। तो शुरू में तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत है। आपको सेफ्टी गार्ड जो हैं वो लाजमी पहनने चाहिए, लाजमी, क्योंकि लोग नहीं बाज आ सकते। हम जिस माशरे में रहते हैं लोग नहीं बाज आ सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हेलमेट लाजमी वेयर करना चाहिए। आप मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, लड़कियाँ देखी हैं सलवार कमीज पहन के चला रही है अच्छी चीज़, हालांकि मुझे उनको देख के कुछ होता है कि यार ये चला सकती है सलवार कमीज पहन के, तो मुझे क्यों शर्म आती है, मुझे भी चलानी चाहिए, बट हेलमेट नहीं पहनती। और आप यकीन करें कि मेरे जो एक्सीडेंट हुए हैं, अगर मैं हेलमेट ना पहनती तो मतलब अभी तक दुनिया में नहीं होती। अच्छा, हेलमेट के हवाले से अवेयरनेस की वाकई बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ पे एक लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ था और उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो उसका बहुत शदीद एक्सीडेंट हुआ था और फिर वो सर्वाइव भी नहीं कर सका था। ये इसकी अवेयरनेस, सेफ्टी फर्स्ट, आपको इसकी अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से सर जो है वो बॉडी पार्ट का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे सेंसिटिव, ब्रेन सबसे पहले आपका हिट होता है। सबसे पहले जाहिर है बाइक से आप जब गिरेंगे तो सबसे ज्यादा खतरा ही सर लगने का होता है। तो हेलमेट जरूर पहने। और लोग बहुत जान छुड़ाते हैं, मैंने देखा कुछ लोगों को ना हेलमेट पहनने से वो कहते हैं जी हवा नहीं आ रही, पे जो ये रिस्ट्रिक्शन हुई थी हेलमेट की, बिल्कुल हमें दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। इशू है। तो मैं तो जिस भी लड़की को देखती हूँ ना रोड पे, उसने हेलमेट नहीं पहना, पहले तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। मतलब कोई भी जा रही थी, मतलब खून बढ़ता है, पता चलता है कि यार कि हाँ हमें भी कोई देख के थम्स अप कर दो ना, अगली को हौसला मिलता है, अगली चलाती है। मैं तो करती हूँ, मैं तो रोज करती हूँ। बिल्कुल। तो अगर उसने हेलमेट नहीं पहना ना, तो मैं पहले उसको रोकती हूँ, मैं कहती हूँ तू रुक, 1 मिनट रुक जा। पहले उसको उसका खून बढ़ा लिया, फिर मैंने उसको प्यार से कहना यार मेरी बात सुन, हेलमेट पहना करो, लोग नहीं देखते हैं। अच्छा बतूल और एंड गुलशन, सेम क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू, कि हमने ये तो हम देखते हैं कि जी जैसे आपने भी जिक्र किया कि जब लड़कियां बाइक चला रही हैं तो जी तंग किया जाता है या हूटिंग की जाती है, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अप्रिशिएट किया ऑन रोड कभी किसी ने अप्रिशिएट किया आपको देख के कि लड़कियां बाइक चला रही हैं, और क्या बात है? बहुत से लोग करते हैं, और नॉर्दर्न एरिया में तो इतने करते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आपको लगता है अच्छा, पता नहीं वैसे किधर आ मुझे गए। लगता है नॉर्दर्न एरियाज में हमारे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। सही बात। कसम से वाकई। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का तो हम खुद भी कहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन का रेशियो बहुत Literacy ज्यादा rate बहुत है, अच्छी है वहाँ पे। लेकिन पुंजा मुझे में ऐसा बहुत लगता है पढ़े कि लिखे लोग वहाँ हैं। पे एजुकेटेड लोग ज्यादा हैं इन चीजों में बनिस्बत शहरों के। ऐसी है, बिल्कुल नहीं, ऐसी। बहुत से लोग करते हैं वो appreciate। लोग मुझे लगता है कि वेल अवेयर भी हैं। हम लोग एजुकेशन के हवाले से बेशक आ गए यहाँ पे, लेकिन हम लोग वो मैनर्स और वो जो बेसिक चीजें हैं ना, वो हम लोग
शायद ना इखलाकियात में पीछे रह गए हैं कहीं। हम लोग तालीम में बेशक आगे से आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा करते हैं लोग, मतलब लाइक अगर 10 लोग जा रहे हैं ना तो 10 में से कोई एक आधा आपको अप्रिशिएट करेगा और 9 लोग आपको ना ऐसे अच्छा इतना अजीब सा वो लुक पास करते हैं। फिर एक तो ये, और फिर देखते नहीं है कि यार लड़की है। हाँ। रेस शू शू शू, मतलब रुकते नहीं है, कंट्रोल नहीं करते अच्छा, यार। ऐसे करती है? नहीं मैं करती नहीं हूँ, हाँ लेकिन अच्छा जिद में ही बड़ी बाइक इसलिए ली कि 70 थी तो 125 वाले साथ लगा लेते थे। 125 लिया तो बड़ी बाइक वाले साथ लगा लेते थे। तो अब मेरे पास GS 150 सीसी है जो आप टूर के लिए भी नॉर्मली यूज करते हो। अच्छा तो अब कोई मेरे साथ लगता है ना 5 मिनट में उसको बर्दाश्त करती हूँ, 6 मिनट मेरा ना पारा आई हो जाता है। मैं कहती हूँ चल फिर चौधरी आ जा। तो फिर वो ढूंढ रहा होता है और मैं निकल जाती हूँ। अच्छा, इस चीज ने आपको अगर सोशली देखा जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग किया? आप दोनों के लिए मेरा सवाल है। मुझे तो मतलब मैं बिल्कुल जीरो थी। आप यकीन करें कि बाइक के साथ जो हौसला आता है ना, आप जब रोड पे निकलते हो अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, आप देखते हो लोगों को, हर चीज़ आपको दिखती है। आपका ना, मैं वही जो मैंने आपको पहले बात बताई कि आपका खून बढ़ता है। जब आपका खून बढ़ता है ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर हौसला भी आ जाता है। गुलशन आपसे एक और चीज़ कि जब हम बाइक चलाते हैं ना तो हमारी फिजिकली और मेंटली भी बहुत चीज़ प्रिपेयर होती है। और हम लोग ना अभी मेरे ख्याल से आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में ये जो हमारा प्रेजेंट है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। हम ऑन द स्पॉट जो आ रहा है हम वही बोले जा रहे हैं। हमारा मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। बाइक जो है ना वो डिप्रेशन बहुत रिलीज कर देती है हमारी। अच्छा, सच्ची सीरियसली सही बात है। अजीब, जरा अगली सा बार- गुस्सा आए ना, अगली बार कहते हैं आपने बाइक बाइक ही ही चलानी है। मैं तो सोच रहा हूँ फिर आजकल बाइक ही चलाई जाए। अच्छा अभी हम लोग ने ब्रेक पे जाना, ब्रेक से जाने से पहले एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ध्यान में आ गया था। वैसे सारे सवाल ही आज इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आप किसी शादी ब्याह पे पहुंची तैयार होके बाइक पे? हाँ मैं ऐसे ही गई ना, तो वो शादी छोड़ के ना वो मुझे देख रहे, हेलमेट पकड़ा। वो मेरी दोस्त की शादी थी, वो भी सैलून की ऑनर थी, तो उसकी ना शादी थी। तो मैंने कहा यार मैं कैसे आऊँ, मैं ना अभी अपने सैलून पे हूँ तो मैं नहीं आ सकती। अगर मुझे पता होता ना तो मेरी जान में ले आती, मैं भूल गई। कहती तू अगर ना आई तो मैंने नहीं जाना। मैंने कहा ओके। मैंने हेलमेट पकड़ा, मैं गई और मैंने बाइक लगाई। और बाहर भी सारे वो जो आवाम लड़कों की बारात में जो आते हैं वो मुझे देख रहे हैं। फिर भाई ने हेलमेट उतारा और भाई यूं करता जा रहा है। भाई मतलब वहाँ तो भाई था ना, वहाँ बहन थोड़ी बन के गई थी। बहन कहना चाहिए। तो वहाँ मतलब लोग ऐसे देख रहे थे ना कि ये तो भाई है। तो मैं अंदर गई और वो सारे शादी को छोड़ के, दुल्हन को छोड़ के ना मुझे देख रहा है। फिर मुझे शर्म आई कि मैं स्टेज पे जाके उसको मिलूं कि ना मिलूं। और फिर मैं शर्म से ना मैं साइड पे जाके बैठ गई और मुझे कह रही ऊपर आ जा। मैंने कहा बस ठीक है, इतना ही काफी है। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।